जी एक बार फिर वेलकम कहता हूँ आपको। और ये है हमारा यूट्यूब चैनल, और इसको सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें ताकि आप तक जो ताज़ा ताज़ा वीडियोस हैं वो पहुंचती रहें, और कमेंट्स जो हैं वो भी आप अपने ज़रूर छोड़ा करें। हम इस वक्त बात करने जा रहे हैं कि जो अपोजिशन है उसका क्या रवैया है फैटफ के हवाले से, और सेनेटर जो सेनेट है हमारा, उसमें उन्होंने किस किस्म का रवैया जो है वो अख्तियार किया है। हालांकि फैटिफ जो है वो कहता है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसको बंद होना चाहिए आपके मुल्क में। लेकिन हमारे जो साबिक वजीर आजम है जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, वो कहते हैं कि इसको इस चीज़ में नहीं लाना चाहिए। तो इस पर हम बात करने जा रहे हैं। वैसे तो इमरान खान साहब ने कल एक इंटरव्यू दिया था ARY को, उसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि नो NRO, और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं बहुत पछता रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इंग्लैंड चले गए हैं। रिपोर्टें जो हैं उसके बारे में भी सवाल किया गया है, तो उन्होंने कहा है कि इंक्वायरी होगी, होनी चाहिए इस पे। तो इसी पे हम बात करेंगे। मेरे साथ जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं वो शामिल गुफ्तगू होंगे। उनको कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम काई साहब। जी इफ्तिखार भाई, कल आपने भी गालिबन इंटरव्यू जो है वो जरूर देखा होगा इमरान खान जी साहब जी का, प्राइम मिनिस्टर जो है उनका। उन्होंने एक बार जी फिर जी कह दिया है कि नो NRO। लेकिन मीडिया जी में जी भी बहुत सारी बातें जो है वो गर्दिश कर रही हैं कि वो नवाज शरीफ साहब जो लंदन गए हैं वो किसी NRO के तहत ही गए हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैंने तो कोई इस किस्म की गारंटी नहीं दी थी कि मैं उनको वक्त में, यानी कि 4 हफ्तों के लिए जमानत थी, उनको वापस लेकर आऊंगा। बहरहाल बहुत सारे बयानात नून लीग की तरफ से भी आ रहे हैं और हुकूमती वुज़रा जो हैं उनकी तरफ से भी आ रहे हैं। आप इस चीज को कैसे देखते हैं? देखें जी, अभी जो आपने बात की है शहबाज शरीफ की कि मैंने कोई गारंटी नहीं दी, तो उस पर वजीर इत्तलात जो है फयाजुल हसन चौहान, पंजाब के जो वजीर इत्तलात है, उन्होंने वो दोनों जो एफिडेविट्स हैं, उनके हाथ की लिखी हुई तहरीर और एफिडेविट जो 50 रुपए वाला जो आपको बड़ा मशहूर हुआ था, वो जी एफिडेविट जी। दिखाया जिसमें उन्होंने गारंटी ये दी थी कि जनाब 8 वीक के तक मैं गारंटी देता हूँ कि मैं, तो उस पर भी मेरी कुछ वकला के साथ बात भी हुई है, सीनियर वकला थे, उन्होंने ये कहा कि इस पर आर्टिकल 62 63 भी शहबाज शरीफ पर लग सकता है। और लागू जहां हो तक सकता है। उनको वापस लाने का ताल्लुक है, अगरचे बरतानिया के साथ हमारी मुख्तलिफ किस्म की जो एक्सट्रेडिशन की डील्स चल रही होती हैं, जिसमें एक ताहिर एक लड़का था, तो यहाँ उसमें फांसी हो गई थी, ब्रिटिश नेशनल तो यहाँ से लाया गया। और इवन वो जो एडमिरल मंसूर थे उनको अमेरिका से लाया गया था रेड वारंट के जरिए, तो उनके साथ भी कोई इस तरह की डील नहीं थी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, लेकिन वो मुलजम थे। ये है मुजरम, ये अब बाकायदा कन्विक्ट हुए हैं, तो ये तो लिहाजा ये एक, सजा याफ्ता है ये। जी जी सजा याफ्ता मुजरम है ना, तो वो कन्विक्ट हो चुके हैं ना, तो वो ये उनको वापस लाना है। अब ये एक बहुत बड़ी एक क्या कहते हैं ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स उन्होंने यूज करने की कोशिश की थी सेनेट के अंदर, जब उन्होंने फैटिफ का जो बिल जो है तरमीमी जो बिल है वो उन्होंने रिजेक्ट करवा दिए थे मेजोरिटी के साथ। उसकी वजह वो एक तरह की थ्रेट दे रहे थे, ब्लैकमेल करने की थ्रेट दे रहे थे कि हमें NRO दिया। और NRO क्या होता है, क्योंकि उससे पहले जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि ये शाहिद खाकान अब्बासी ने नेशनल असेंबली के अंदर, सेनेट के अंदर ये बात की थी कि हमें इस बात पे इतराज है कि मनी लॉन्ड्रिंग को फैटिफ के बिल के अंदर इंक्लूड किया जा रहा है, जबकि फैटिफ का प्राइमरी जो उसका पर्पस यही था कि पाकिस्तान के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग के कोई इस तरह के लॉज एग्जिस्ट नहीं करते, तो उसकी लॉज को वो लॉ को मंजूर करने के लिए एक बिल पेश किया गया जिसको रिजेक्ट कर दिया गया। अब एक जॉइंट सेशन होगा। अब जॉइंट सेशन पर कल इमरान खान ने भी ये बात की है कि हम पूरी कोशिश करेंगे और लाइक माइंडेड जो लोग हैं, जिस तरह आपको याद होगा कि दो मौकों पर PTI की गवर्नमेंट ने वोट हासिल किए थे, जिसमें संजरानी को भी उन्होंने इलेक्ट करवा लिया था, जो अनप्रेसिडेंटेड और था। तो अब एक्सटेंशन एक बात वाजे कर दूं
ये अब जी, मैच क्योंकि रियासत का था, फैटफ पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ इस तरह ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक मुल्क की सलामती का मसला है। कल इमरान खान ने भी ये बात की थी, अगर ये बिल जो है वो मंजूर नहीं होता, लॉ नहीं बनता, तो पाकिस्तान जिस तरह ईरान के साथ हुआ है, सैंक्शंस अगर लग गई तो ब्लैक लिस्ट हो गया, तो पाकिस्तान जो है वो एक स्टोन एज में भी जा सकता है। तो लिहाजा अब ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। अगर वो कहते हैं कि ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट है या फलां करो, तो ये बेसिकली रियासत का यानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को इस पे सोचना चाहिए कि वो तो किस किस्म के ये लोग। इफ्तिखार भाई, ये जो अपोजिशन है, जो भी पॉलिटिशियंस हैं अपोजिशन में, उनको जी रियासत जी का या मुल्क का कोई दर्द नहीं है? अपनी करप्शन छुपाने के लिए इस हद तक चले गए हैं कि जो हमारा मुल्क है वो ब्लैक लिस्ट में चला जाए। जी बिल्कुल, मैं यही बात कर रहा हूं ना कि ये अब एस्टेब्लिशमेंट, अब क्योंकि जनरल बाजवा ने, आपको याद होगा, एक दफा इकोनॉमिक दहशतगर्दी का नाम भी लिया था। तो जो लोग, ये सिर्फ दहशतगर्दी गन या पिस्तौल या बॉम्ब से नहीं होती, ये इकोनॉमिक, किसी मुल्क के इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया जाए, विलफुली तबाह कर दिया जाए, तो उस कंट्री के साथ तो लड़ने की जरूरत ही नहीं होती। तो जिस तरह आप देखें कि जब ये अफगान वार हुई थी तो मॉस्को, ये यूएसएसआर के टुकड़े हो गए थे, जबकि मॉस्को के ऊपर तो कोई बम नहीं गिराया गया था। यूएसएसआर को अफगानिस्तान में इन्वॉल्व करके उसके इकोनॉमी को तबाह कर दिया गया, और आप वहां पे बैठे बैठे उसके टुकड़े हो गए थे, जो कार कंट्रीज बन गई थी और दूसरी कंट्रीज थी। इसी तरह हमारे कंट्री के साथ ये लोग दुश्मन, ये किसका नैरेटिव है कि ब्लैक लिस्ट हो जाए? ये तो इंडिया का नैरेटिव है ना कि पाकिस्तान बिल्कुल। को ब्लैक लिस्ट करना है। तो अगर इंडिया का ये नैरेटिव है, जो हम ग्रे से व्हाइट में आने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमें खींचकर ग्रे से ब्लैक में लेके जाना चाह रहे हैं, तो ये तो जो मुल्क के दुश्मन है, तो मुल्क के दुश्मन को कौन लोग डील करता है? वो तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का काम है। तो अब उनको देखना पड़ेगा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कि कौन कौन ऐसे लोग जो इस तरह के शामिल हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग को नहीं करना चाह रहे, और इस पे वाकई कोई एनआरओ नहीं होगा। और मैं जो इमरान खान को समझा हूं, वो एनआरओ का मतलब ये है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग को इसमें से वो नहीं निकालेगा। अब ये सिर्फ अपने लालच को, अपने, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग अगर इसमें शामिल हो गया तो इनके जो क्लचेस हैं गर्दन पे आ जाएंगे लॉस के जरिए, जो और इनका निचोड़ा जाएगा इनको, और ये जहां कहीं भी हैं ये वापस इनको फिर वो दुनिया के किसी कोने में इनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जा सकती है। जी कैसा? जहांगीर तरीन जो है उनके खिलाफ भी तो इंक्वायरी शुरू हो गई है। तो जी इसलिए जी जो आपने कहा है कि इमरान जो है वो बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे इस चीज से, तो यकीनन नहीं जी हटना जी चाहिए। देखें जी, वो आप जो जहांगीर तरीन की बात करने के अलावा और भी 20 और भी लोग हैं। और आज वो पुलिस जो जिस तरह बात कर रहे हैं कि गुजरात पुलिस के भी कुछ निकले हैं कि 70 करोड़ रुपए क्या उन्होंने गबन किया पुलिस शोधा फंड का, जिसमें रायजा और जो इस तरह के एसएसपी जो हैं वहां के, जो डीपीओ जो वहां पे रहे थे गुजरात पुलिस, अब अंदाजा करें कि ये मुल्क को लूटे के खा रहे हैं। ये क्योंकि ये चाह रहे थे कि हम इसके अंदर से ये सरकारी मुलाजिम को भी बीच में से निकाल दें, जहां आहा चीमा और ये इस तरह के जो फवाद हसन फवाद टाइप लोग हैं, और दूसरा कोई पॉलिटिशियन भी बीच में ना आए, यानी बिल्कुल उसको डेड बॉडी, जिस तरह इमरान ने कहा था कि इससे बेहतर है मैं इस्तीफा देकर घर चला जाऊं। और ये कितनी शेमफुल किस्म की इन्होंने प्रपोजल्स जो दी हैं, 34 के करीब पता नहीं प्रपोजल्स इन्होंने दी थी, अमेंडमेंट्स दी थी। तो लिहाजा ये अगर जहांगीर तरीन जो है, अगर उसको चीनी में, अगर उसको आटे या चीनी के अंदर ये मुलव्वस है, उसके जो जेकेडी जो है, उसके जो जहांगीर तरीन का जो मशहूर कंपनी जो है, वो उसके खिलाफ एफआईए को ऑर्डर कर दिया गया इंक्वायरी करने के लिए। तो अगर वो उसमें वो कन्विक्ट हो जाता है तो माफी तो नहीं है उसके लिए भी। सही है, बिल्कुल हालांकि सही है। ये वो शख्स है जो ये बुनियादी तौर पे ये इमरान खान को ये जो जोड़ तोड़, सियासी जोड़ तोड़ करने का ये माहिर समझा जाता था। आपको याद है अगर कहते हैं जहां पे जहांगीर तरीन वो कोई एमपी मान नहीं रहा तो जहांगीर तरीन का जहाज पहुंच जाता है। तो अब वो चीजें वो खत्म हो जाएगी। तो इमरान जो है इनको एनआर नहीं देगा। और इसी तरह जो उसके अपने जो पीटीआई के अरकान अगर इस तरह के वो मामलात में वो शामिल हुए और जो करप्शन के अंदर शामिल है, क्योंकि इमरान खान का अब सर्वाइवल नहीं है। अगर वो करप्ट लोगों को सजाएं नहीं देता जो उसका इलेक्शन नैरेटिव था, और अगर वो उनसे पैसा रिकवर नहीं करता, तो नेक्स्ट जो इलेक्शन जो है इमरान खान के लिए जीतना जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा।
तो लिहाजा वो अगरचे वो ये कहता है कि मैं इलेक्शन के लिए मैं नहीं कुछ भी ये रिफॉर्म्स कर रहा, मैं तो कंट्री को आगे बढ़ने के लिए बात कर रहा हूँ। कुछ लोग तो आखिरी साल जो है वो बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं और इलेक्शन जीतने के लिए, तो ये एक पॉजिटिव बात है। लेकिन इसके लिए मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और हमारी अदलिया को ये एक तेज और जल्दी फैसले करने चाहिए। जनरल गुलजार अपना जनरल और चीफ जस्टिस गुलजार दोनों को, जनरल बाजवा और जनरल चीफ जस्टिस गुलजार साहब को। जी जी कैसे इफ्तिखार भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे इमरान खान साहब ने इंटरव्यू में भी कहा है और कई बार पहले भी कह चुके हैं कि उनको अपनी हुकूमत जो है उसकी भी परवाह नहीं है, लेकिन वो एहतसाब का जो अमल है उसको जारी रखेंगे और उसको वो मंतकी अंजाम तक भी पहुंचाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यही था आज का पैगाम, आज की वीडियो। इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और जो कमेंट्स हैं वो भी जरूर करें। अगले वीडियो तक मुझे और इफ्तिखार भाई को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज कैसा।